इनकी सुगंध श्वास में तन में, हाजी हाँ श्वास में तन में, हाजी हाँ श्वास में तन में। मेरी जीवा लेती राम रस का स्वाद हर क्षण में, हाजी हाँ स्वाद हर क्षण में, हाजी हाँ स्वाद हर क्षण में। कोई ऊर्जा ओशोधारा है, ये ओशोधारा है, ओशोधारा है ये। घटे प्रतिकूल अमृत चेतना कंपित नहीं होती, कंपित नहीं होती, हाजी कंपित नहीं होती। लहरी हर घड़ी उत्सव नया भरती, हाजी उत्सव नया भरती, हाजी उत्सव नया भरती। लगा मुझको गले लगा मुझको गले प्रभु ओशोधारा है, ये ओशोधारा है, ओशोधारा है, ये ओशोधारा है। हरि में और हम में तत्व का कुछ भेद न बाकी, हाजी कुछ भेद न बाकी, हाजी कुछ भेद न बाकी। बचा बस एक केवल रिंद या उसको कहो साकी, हाजी उसको कहो साकी, हाजी उसको कहो साकी। न जाना है न जाना है, ना आना है, हुआ निर्वाण प्यारा है। सदा आनंद में जो झूमते ये उनकी धारा है, सदा आनंद में जो झूमते ये उनकी धारा है, सदा आनंद में जो झूमते ये उनकी धारा है, सदा आनंद में जो झूमते ये उनकी धारा है। ओशोधारा है, ये ओशोधारा है, ओशोधारा है, ये ओशोधारा है। वरुण जी शुरू करें। मेरे सतगुरु होठों पे हो आपका ही ये मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार, ये
आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम सब मित्रों का। मैं डॉक्टर राजन छाबड़ा आज के इस केपी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु के सत्र में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी स्वामी जी। आचार्य जी आज हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे आचार्यगण भी जुड़े हुए हैं। देश विदेश से सभी लोग जुड़े हैं, न्यूजीलैंड से हैं, नेपाल से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, कनाडा से भी हैं। वाह क्या बात है, सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, खास करके आचार्यों का। और जो मित्र इतनी दूर दूर से जुड़े हैं, सभी मित्र टाइम निकाल के जुड़े हैं, साधक मित्र हैं, गुरु भाई हैं हमारे, सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं भी सभी आचार्यों के चरणों में प्रणाम करता हूं और सभी गुरु के शिष्यों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि सब गुरु के शिष्यों को देखकर ही रूह प्रसन्न हो जाती है। तो ये वही एक क्षण है इस वक्त। आई एम वेरी मच हैप्पी टू सी यू ऑल। तो आचार्य जी क्या आपकी इजाजत से हम शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं जी। तो आचार्य जी जैसा कि सब लोग सबका मेन जो एक कॉमन प्रश्न था वो ये था कि सब लोग ये जानना चाहते थे कि ये एस्ट्रोलॉजी तो है लेकिन इसके आगे केपी क्यों लगा हुआ है, और इसका और वैदिक का क्या रिलेशन है, या हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हाउ द कृष्णमूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जी। ये सभी का प्रश्न जायज है, और जब गुरुदेव से मेरी बात हुई कि हम केपी एस्ट्रोलॉजी शुरू करें गुरुदेव, तो गुरुदेव ने इजाजत दी, लेकिन कुछ बातें भी पूछी। वो बातें मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहता हूं कि क्या मेन डिफरेंस है केपी एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मेन जो डिफरेंस रहेगा वो डिविजनल चार्ट होते हैं वैदिक कुंडली में। वरुण जी मेरे को स्पॉटलाइट करिए, स्पॉटलाइट में आप हैं। नहीं आचार्य जी आप ही हैं, आप ही दिख रहे हैं सबको। ओके, मेरे को आप दिख रहे हैं, क्या मेरे को परेशानी है? ठीक, धन्यवाद। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास एक हमारा बर्थ चार्ट होता है जिसे राशि चार्ट भी बोलते हैं। उसके अलावा चंद्र कुंडली है। तो चंद्र कुंडली से हम राशियां बनाते हैं। एक्चुअली जिस भाव में चंद्र कुंडली होती है, जिस राशि में चंद्र होता है, मून, वहां से ही सब कुछ कंट्रोल होता है। वहीं से महादशा शुरू होती है, वहीं से ही राशि बनती है। और इसके अलावा सूर्य कुंडली है डिविजनल चार्ट में, नवामशा है जो मैरिज के लिए देखी जाती है जनरली, दशमाशा कुंडली है वो सक्सेस के लिए देखी जाती है, चिल्ड्रन के लिए सप्तमाशा कुंडली देखी जाती है। तो ये बहुत सारी कुंडलियां हमें देखनी पड़ती हैं अगर एक व्यक्ति के चार्ट को हमने देखना है कि उसकी लाइफ में कौन कौन से इंसिडेंट्स कब कब होंगे, कैसे होंगे। बड़ा मुश्किल है वहां से गेस करना। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, इन चार्ट्स को यूं समझें कि कंबाइन किया हुआ है। केपी कृष्णमूर्ति जी ने जो पद्धति बनाई है उसके अंदर उन्होंने नक्षत्रों को काउंट किया है। जैसे एक वाइट लाइट टॉर्च से आ रही हो, उसके आगे जिस कलर का हम शीशा रख देंगे उस कलर की लाइट वहां से आनी शुरू हो जाएगी। तो केपी साहब ये कहते हैं कि जो प्लेनेट है जिस नक्षत्र में बैठा होगा, जिस स्टार में बैठा होगा, 27 नक्षत्र है हमारे पास, टोटल 27। तो प्लेनेट किसी के नक्षत्र में भी हो सकता है,
अपने नक्षत्र में भी हो सकता है। तो जो प्लेनेट का नक्षत्र होगा वो उसके रिजल्ट देगा, प्लेनेट नहीं देगा, या प्लेनेट देगा भी तो वो लेट रिजल्ट देगा अपने। ये चीजें जब हम डिविजनल चार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो चीजें उसी हिसाब से ही डिवाइडेड हैं। लेकिन केपी साहब ने सिर्फ 2 चार्ट ही हमें दिए हैं देखने के लिए। एक तो हम देखते हैं कि राशि चार्ट, और दूसरा केपी भाव चलित, जो प्लेसिडस सिस्टम वेस्टर्न कंट्रीज में जो चलता है उसके मुताबिक, प्लेसिडस सिस्टम के मुताबिक केपी भाव चलित चार्ट बनता है, जिसमें ये मान के चलते हैं कि राशियां, वैदिक में राशियां सभी 0 से 30 डिग्री तक लेके चलते हैं, लेकिन प्लेसिडस सिस्टम में ये हर राशि अलग डिग्री की होती है। तो कहीं कहीं तो ये 60 डिग्री तक चली जाती है, 2 हाउसेस में चली जाती है, ओवरलैप कर जाती है, और कोई राशि नजर नहीं आती क्योंकि उसका स्पैन बहुत कम हो जाता है। तो इस वजह से मेन जो डिफरेंस रहता है वैदिक और केपी में वो यही रहता है कि हमें बहुत सारे चार्ट्स नहीं देखने पड़ते, थोड़ी कैलकुलेशन जरूर करनी पड़ती है। कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। यही हम केपी में जब हमारा केपी का कोर्स है उसमें सिखाते हैं। तो 9 दिन में लोग जो हैं, कुछ अभी भी हमारे जुड़े हुए हैं जिन्होंने केपी की है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी फीडबैक शेयर करें। लेकिन ये 9 दिनों में हम इतना कुछ करवा देते हैं। वैदिक सीखनी बड़ी मुश्किल है क्योंकि उसमें काफी कुछ हमें देखना पड़ता है, लेकिन केपी टू द पॉइंट ठीक है। और केपी में, केपी एस्ट्रोलॉजी में एक चीज और है जो हमें वैदिक चार्ट से नहीं पता लगती। वो ये चीज है कि हमारी जिंदगी में इवेंट्स होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो किस तरीके से होंगे। जैसे मैरिज है, मैरिज का अगर हम देखें तो हम प्रॉमिस चेक कर सकते हैं कि मैरिज होगी कि नहीं होगी, इस तरीके से टू द पॉइंट। और अगर में कोई परेशानी, कोई सर्जरी, कोई अबॉर्शन, ये एकदम से क्लियर निकल के आते हैं। और हमने लाइव कुंडलीज के ऊपर इसको लोगों को प्रूव करके दिखाया है। जितने भी हमने 5 कोर्स कर लिए हैं केपी के, इन 5 कोर्सेज में जितने भी लोग हमसे जुड़े रहे तो इतने मतलब हैरान होते हैं कि वाकई क्या ऐसे है, क्या ऐसे हो सकता है। और जब सामने निकल के आता है तो कहते हैं कि वाकई हो सकता है। इसी तरीके से जब हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं, वो भी केपी के साथ हम रिलेट करके करते हैं, उसमें भी 2 चार्ट ही देखते हैं। तो हम यहीं बैठे जितने भी मित्र हैं वो भी हैरान होंगे, जो मैं कह रहा हूं वो कह रहे होंगे, कहेंगे मेरी बात सुनने के बाद कि स्वामी जी ऐसे ही तो नहीं गप मार रहे। जितने मित्र जुड़े हैं वो बता देंगे जो मैं बात कह रहा हूं कि वो सच है। मैं यहां बैठा आपके घर में बता सकता हूं कि कौन सी चीज कहां पड़ी है। आपका बेडरूम कहां है, आपकी किचन कहां है, ये सारी चीजें मैं यहीं से बैठे आपकी कुंडली देख के बता सकता हूं। और कौन सी चीज परेशान कर रही है वो भी केपी एस्ट्रोलॉजी से हम देख सकते हैं। जबकि ये चीजें सारी हमारे लिए शायद वैदिक कुंडली से वो हम ना देख पाए। तो ये मेन डिफरेंस जो मैंने बताया है कि वैदिक के अंदर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। उसमें मेलेफिक प्लैनेट कौन से हैं, बेनिफिक कौन से हैं, कौन से प्लैनेट्स आपस में दुश्मनी में बैठे हैं, कौन सी फ्रेंडशिप में बैठे हैं। फिर अष्टक वर्ग देखते हैं, अष्टक वर्ग देखते हैं कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देगा, कौन सा प्लैनेट बुरा रिजल्ट देगा, वो अष्टक वर्ग है।
वह यहाँ हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वैदिक में इतना कुछ है जिसको अगर आप आज पढ़ना शुरू करें शायद 10 साल में भी उसको पार पाना मुश्किल है। लेकिन ये जो हम केपी करते हैं ये तो कमाल की साइंस है, एकदम स्टीक निकल के आती है प्रेडिक्शन। कुछ मित्र जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि बीच बीच में वरुण जी से रिक्वेस्ट है, कोई ऐसे मित्र जुड़े हों तो उनकी फीडबैक जरूर प्लीज साथ में शेयर करवा दें ताकि मित्रों को पता लग जाए कि कैसे है। और हमारी वैदिक साइंस में हम इतना क्लियर नहीं पकड़ पाते, कुछ हमारी जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो प्लेसिडस सिस्टम है उसमें उसके एस्पेक्ट से हम देख सकते हैं कि किन्हीं किन्हीं प्लैनेट्स को, किसी किसी घर को इवन एक तरीके का श्राप भी मिला होता है, वो भी हम निकाल लेते हैं कि ये चीज इसको इतना परेशान करेगी और फिर हम उसको रेक्टिफाई भी करने की कोशिश करते हैं। किसी हद तक हम उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। तो ये मेन चीजें हैं। फिर भी किसी का कोई डाउट हो तो और भी क्वेश्चन मेरे से पूछा जा सकता है तो मैं जवाब दूंगा उसका। धन्यवाद। आचार्य जी, क्या हम ये शुरू करने से पहले अगर आप सभी को एक बार जस्ट एन इंट्रोडक्शन के तौर पे कि हाउसेस और राशिस क्या हैं, अगर आप उनके बारे में अगर एक बार बता दें तो। जरूर जी जरूर, लेकिन कोई और क्वेरी हो तो पहले पूछ ले, फिर हम मैं बोर्ड पे शिफ्ट कर जाऊंगा। तो कुछ और पूछना हो किसी ने, कोई आपका प्रश्न हो जो आया हो कॉमन, वो मेरे से पूछा जा सकता है। जी आचार्य जी, बहुत सारे प्रश्न हैं कि जैसे राहु केतु से लोग बहुत डरते हैं। राहु केतु को मैलिफिक प्लैनेट्स गिना जाता है या उनको डीमन भी गिना जाता है। तो एक तो लोगों का ये प्रश्न है, कॉमन प्रश्न जो हमें मिला है। जी, और कुछ पहले आचार्य जी इस प्रश्न का अगर आप उत्तर दें तो फिर हम एक अगला प्रश्न है। जी जी जी, एक्चुअली राहु और केतु प्लैनेट्स जो हैं ये प्लैनेट्स नहीं है, पहली बात तो ये समझें। दे आर ओनली द नोड्स। पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है और चंद्र जो है मून वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। जहां ये दोनों पाथ आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जहां ये दोनों पाथ, धरती का पाथ, पृथ्वी का, अर्थ का, सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाला, और चंद्र का पाथ पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाला, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, दो जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि सर्कुलर हैं तो दो जगह पे कट करते हैं। तो नॉर्थ साइड वाले जो नोड को हम राहु बोलते हैं और साउथ वाले साइड को जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको केतु बोलते हैं। क्योंकि ये प्लैनेट्स नहीं है तो ये छाया ग्रह मान के चलते हैं, और छाया ग्रह जो हैं वो इल्यूजन्स हैं, माया भी इनको कहते हैं। ये माया के कारका हैं। जितनी भी माया हम समझते हैं उसका कारका राहु एंड केतु है, खास करके राहु। तो राहु प्लेनेट जो है सबसे क्लेवर मोस्ट प्लेनेट है। हमारी जो कहानियों में आता है कि राहु देवताओं के बीच में बैठ गया जब विष्णु जी अमृत बांट रहे थे। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला तो एक लाइन में देवताओं को बिठा दिया, एक लाइन में बिठा दिया डेविल्स को, डेमन्स को, राक्षसों को, दैत्यों को। तो विष्णु ने मोहिनी का रूप बना के देवताओं को तो अमृत पिला रहे थे वो,
और दैत्यों को पानी पिला रहे थे। लेकिन यही एक डेमन था राहु, जिसको पता लग गया कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, तो जाके चंद्र और सूर्य के बीच में बैठ गया और इसने अमृत पी लिया। तो राहु के गले में अमृत है, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि इसको मैलेफिक कहा जाता है, पर जब ये रिजल्ट देने पे आता है, इतने अच्छे रिजल्ट देता है, सब दूसरे प्लेनेट को भी मार कर जाता है, क्योंकि इसके गले में अमृत है। और विष्णु जी ने जैसे ही पता लगा तो चक्कर से इसका गला काट दिया। तो एक जो सिर था उसको राहु कहते हैं, जो धड़ वाला पार्ट है उसको केतु कहते हैं। तो राहु और केतु ये मायावी ग्रह हैं, आप यूं समझें। जितनी भी माया है वो सारी राहु की वजह से है। राहु जिस भी घर में बैठता है, एक्चुअली उन चीजों के प्रति जो उस घर से रिलेटेड है, कुंडली के 12 घर होते हैं, उन 12 घरों से रिलेटेड राहु का इतना ज्यादा ऑब्सेशन हो जाता है कि ये चीज मेरे को चाहिए और अनलिमिटेड चाहिए, जिसका कोई अंत नहीं। चाहिए तो चाहिए, जैसे मर्जी चाहिए, बाई हुक और बाई क्रुक, ये उसका गुण है। और इसके अलावा राहु अटेंशन है। अगर राहु हमारा कुंडली में अच्छा है तो आप किसी भी चीज में एक ही बार में उसको पढ़ेंगे और याद हो जाएगी। राहु अच्छा होना बहुत जरूरी है। राहु एक और चीज का भी कारका है। हमारे जितने भी रिलेशंस हैं, भाई बहन हो, मदर फादर हो, फ्रेंड्स हो, या कोई और भी रिलेशन जितने भी हैं, चाहे वो सोसाइटी में रिलेशन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के रिलेशन हो, उसका कारका भी राहु है। और अगर राहु कुंडली में अच्छा है तो हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे। जिन जिन के रिलेशंस अपने अच्छे नहीं हैं, इसका मतलब उनका राहु अच्छा नहीं है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस घर में बैठा है पर्टिकुलरली उस घर से रिलेशन बिगड़ जाते हैं। तो राहु बड़ा अच्छा प्लेनेट है अदरवाइज, लेकिन वैदिक में इसको मैलेफिक गिनते हैं। केपी में मैलेफिक नहीं गिनते, कोई मैलेफिक नहीं, कोई बेनिफिक नहीं केपी में। उसने अपने रिजल्ट देने हैं, उसका तरीका है रिजल्ट देने का, वो हम देखेंगे कैसे। जब हम कुंडली लाइव कुंडली शेयर करेंगे तो पता लगेगा कि किस तरीके से हम ये चीजें देखते हैं। लेकिन राहु बड़ा क्लेवर है। जिसका राहु अच्छा है वो क्लेवर होगा। अपना खुद देख ले, जो अपने आप को समझता है मैं तो बड़ा स्मार्ट हूं, मैं बड़ा क्लेवर हूं, उसका राहु अच्छा होगा। ठीक, तो ये चीजें राहु देता है। लेकिन क्योंकि पैशन क्रिएट कर देता है, ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है कि चीज चाहिए, कैसे मर्जी मिले। शातिर है ये राहु, चालाक है ये राहु। और जो केतु है उसके ऊपर चर्चा हम अगले पार्ट में कर लेंगे। आज मैं आपको जो 10 घर हैं, उन 10 घरों में राहु कैसा रिजल्ट देता है वो हम देखते हैं। मैं आपको वहां से शेयर करके दिखाता हूं, बोर्ड के ऊपर दिखाता हूं कि कुंडली में 10 घर कौन से हैं और राहु किस घर में होगा तो वो क्या रिजल्ट देगा। केपी के अनुसार हम चलते हैं। केपी कुंडली से हम प्लेसमेंट देखेंगे। वरुण जी आपको बता देंगे, आपको बताया था कि कल एस्ट्रोसेज आप डाउनलोड कर लें। एस्ट्रोसेज में जाके अपनी कुंडली बना लें। कुंडली बना के वहां केपी भाव चलित चार्ट देखें। जहां भी राहु की प्लेसमेंट होगी उससे आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे, तो आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा कि राहु आपको कैसे रिजल्ट जो है वो
देता है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे। तो राहु क्योंकि माया का कारका है, तो मायावी है, क्लेवर है, अटेंशन है, ये सारी चीजें उस घर की चीजों से रिलेट हो जाएंगी। देखते हैं हम, मैं बोर्ड पे शिफ्ट कर रहा हूं, इसको ऑफ कर रहा हूं मैं कैमरे को। संजय जी जरा मेरा कैमरा चला दीजिए, जरा बोर्ड वाला। तो आप सभी ने एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड कर ली है? आई वांट टू सी योर हैंड्स रेज जिन्होंने एस्ट्रोसेज की ऐप डाउनलोड कर रखी है। नाइस 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 नाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एवरीवन एवरीवन। तो जिन्होंने नहीं की है अभी कर लें, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, एस्ट्रोसेज ऐप अपने मोबाइल के ऊपर डाउनलोड कर लें। बड़ी इजी है, 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। इट्स वेरी इजी, डाउनलोड द एस्ट्रोसेज ऐप। तो उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ उसमें भरिए, एंड नाउ वी विल कनेक्ट आवर सेल्फ। जैसे जैसे हमें आचार्य जी बताते जाएंगे कौन से घर में है राहु, एंड वी विल कीप ऑन सीइंग इट, and we will connect ourselves with that and we will find out yes it how it works। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारा केपी चार्ट है उसको हम देखेंगे। तो आप लोग एस्ट्रोसेज ऐप खोलिए सब लोग, और एस्ट्रोसेज ऐप में आप कुंडली के ऊपर क्लिक करेंगे, और कुंडली के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग उसमें ओपन, या तो अपनी आप न्यू कुंडली बनाएंगे, या आप जिन्होंने बना रखी है वो ओपन कुंडली में जाएंगे। तो वहां पर आप अपनी सारी डिटेल्स भर के कुंडली की फिल कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद काइंडली इस वे से मेरे को स्क्रीन पे ऊपर दिखा दीजिए कि यस यू हैव मेड इट। तो उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। इस वे में जब बन जाएगी तो आपने मेरे को ये कैमरा के आगे कर देना है सबने। नाइस, बन गई, काफी लोगों की बन गई जी। आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, आई होप सो। आचार्य जी 1 मिनट, मैं सबकी कुंडली ओपन करवा रहा हूँ उनके मोबाइल पे। ठीक है जी, सब लोग काइंडली करके एक बार बोर्ड इसको कैमरा के आगे कर दीजिए, सो दैट आई नो कि यू आर रेडी विद इट। ओके, नाइस नाइस, गुड, ठीक है। सो एवरीवन इज रेडी विद इट, आप देख पा रहे हैं इस वे में, कैमरा के आगे कर दीजिए। ग्रेट, एस्ट्रोसेज, राइट। तो अभी हमने क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड टॉप के ऊपर 3 आइकन्स, 3 लाइंस बनी हुई दिख रही हैं लेफ्ट हैंड साइड टॉप के ऊपर, राइट। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और एक मेन्यू खुल जाएगा हमारे साइड के ऊपर। हमने उस मेन्यू को खोलना है, उस मेन्यू में हमने जाना है केपी सिस्टम के अंदर। उस मेन्यू के अंदर लेफ्ट हैंड साइड से हमने निकालना है मेन्यू में, मेन्यू के अंदर हमने केपी सिस्टम के अंदर जाना है। तो जो लोग केपी सिस्टम में पहुंच गए हैं तो वो एक केपी चार्ट देखेंगे, उसके ऊपर लिखा होगा केपी चार्ट। तो हमने केपी चार्ट में पहुंचना है, तो वो भी ऐसे लगेगा कि सेम चार्ट है, लेकिन हमने केपी चार्ट में पहुंचना है। तो वंस वी रीच टू केपी चार्ट, तो आप एक हाथ रेस कर दीजिएगा, यस द पीपल हैव रीच्ड टू द केपी चार्ट। गुड गुड गुड, हैप्पी हैप्पी टू नो, हैप्पी टू नो। प्लीज प्लीज कीप योर हैंड्स अप if you have reached the KP chart। ओके, नाइस, ठीक है चारा जी, वी कैन कंटिन्यू। ठीक है, स्पॉटलाइट शिफ्ट कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है सब तक? वरुण जी, आर यू एबल टू हियर मी? जी चारा जी, क्लियर है। ठीक, ये फर्स्ट हाउस है। अगर आप देखें, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है। साउथ इंडिया में किसी और तरीके से बनता है। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल केपी भाव चलित की बात कर रहे हैं।
केपी चार्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लेसमेंट ऑफ द प्लेनेट, प्लेनेट कौन से घर में बैठा है हम केपी चार्ट से देखते हैं, राशि कौन सी में बैठा है वो हम राशि चार्ट से देखते हैं। ये फर्स्ट हाउस है, आपके सामने लिखा हुआ है 2 नंबर हाउस, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कैमरा शायद साफ करने वाला है, कह रहे हैं वरुण जी, 1 सेकंड वेट कर लीजिए। तो ये 12 घर हैं, 12 हाउसेस, बड़े इंपॉर्टेंट है। हर घर का अपना अपना अलग अलग सिग्निफिकेशन है। हम इसी से, इस घर से रिलेशंस भी देख सकते हैं, जितने भी तरीके के रिलेशंस में हम जीते हैं, चाहे हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे हमारे गुरु हैं, फादर है, मदर है, नेबर्स हैं, कजन्स हैं, एल्डर ब्रदर सिस्टर, छोटे ब्रदर सिस्टर, मौसी जी, मामा जी, बड़े मौसी जी, बड़े मामा जी, सारे दादाजी, नाना जी, वटेवर, सारे रिलेशन इसी में है। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो भी इसी में है। हम सब सारे दिन में जो जो काम करते हैं वो भी इसी में। हमें बीमारी किस तरीके की लगेगी, किस तरीके से बीमार होंगे, किस तरीके से ठीक होंगे, वो भी हम इससे देख सकते हैं। एक एक चीज यहां से देखी जा सकती है। तो फर्स्ट हाउस को हम सेल्फ बोलते हैं, जिसकी कुंडली है उसका घर है। जनरल हेल्थ यहां से देखते हैं, उसकी बिल्डअप कैसी होगी, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, सारा फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं। सेकंड हाउस से हम देखते हैं फाइनेंस, खुद का अर्न किया हुआ पैसा लिक्विडिटी में, फाइनेंस इन बैंक और लिक्विड कैश, लिक्विड फाइनेंस। लिक्विड फाइनेंस के साथ साथ हम जेम्स, ज्वेलरी भी यहीं से देखते हैं। इसके अलावा ये फूड का कारका है, फूड एंड फूड हैबिट्स। इसके अलावा हम जो बोलते हैं, स्पीच, वो भी यहीं से देखते हैं। अब मैंने कहा राहु, राहु जो है दैट इज द कारका ऑफ पैशन, आचार्य जी, कुछ obsession। लोग पूछ रहे हैं क्या ये नंबर शिफ्ट हो सकते हैं? हाउस के नंबर नहीं शिफ्ट होते, हाउस फिक्स रहेंगे, हाउस इज फिक्स्ड। ये हमेशा पहला हाउस होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हाउस ऐसे ही रहेंगे। हम हाउसेस की चर्चा कर रहे हैं, हाउसेस में कोई चेंज नहीं आएगी कभी भी, ये हाउस फिक्स है। जी कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि नंबर जो लिखे हैं वो वेरी कर रहे हैं उसमें, तो इनको एक बार बता दीजिए वो नंबर क्या है। नंबर इज हाउस नंबर। नहीं आचार्य जी, जो लोगों के पास चार्ट ओपन है अपने मोबाइल के ऊपर, ठीक ठीक, उसके अंदर नंबर जो लिखे हुए हैं, नंबर्स इन योर चार्ट आर द राशिस, वो राशि के नंबर है, साइन 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 है। एक नंबर जैसे एरीज राशि है, मेष राशि है। 2 नंबर टॉरस राशि है, वृष। 3 नंबर मिथुन राशि है, जेमिनी बोलते हैं इंग्लिश में। 4 नंबर कैंसर, कर्क राशि है। 5th नंबर सन की राशि है, लियो, सिंह राशि बोलते हैं। ये 12 राशियां हैं। अभी हम राशि की चर्चा नहीं कर रहे, राशि को फिलहाल आप नहीं देखेंगे, हम राशि की चर्चा नहीं कर रहे। हाउस फिक्स है, बस ये मान के चलिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ही राशियां होती हैं, लेकिन उसकी चर्चा अभी हम फिलहाल नहीं कर रहे, हम हाउसेस की चर्चा कर रहे हैं। तो राशियों को फिलहाल, जो नंबर लिखे हैं उसको फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग भूल जाइए, हाउस की देखेंगे। राहु इज द कारका ऑफ पैशन, ऑब्सेशन, अटेंशन।
इट इज द कारका ऑफ इल्यूजन। इल्यूजन यानी कि माया। हमें लगता है कि ऐसा है, वैसा होता नहीं, दैट इज माया। राहु इज ऑल्सो द कारका ऑफ रिलेशंस। राइट, ये पहला घर आचार्य जी सेल्फ है। कारका को इंग्लिश में बता दीजिए, पीपल आर आस्किंग। कारका मतलब सिग्निफाई, ये काम कर सकता है। राहु ये काम, पैशन डेवलप कर सकता है आप में, ऑब्सेशन कर सकता है, आपकी अटेंशन अच्छी होगी कि नहीं होगी राहु बताएगा। माया कितनी का भ्रम में रहेंगे, माया मीन्स भ्रम, कितने के भ्रम में है आप, वो है। रिलेशंस कैसे होंगे राहु बताएगा। ये कारका मतलब वो कर सकता, करने वाला, तो राहु इन चीजों को कर सकता है। राहु पहले में है तो अपने प्रति हम ऑब्सेसिव हो जाएंगे कि मैं तो बड़ा सुंदर, मैं तो बड़ा स्मार्ट, अपने बारे में ज्यादा करेगा ये, क्योंकि सेल्फ है ना, तो सेल्फ से ये चीजों को रिलेट कर देगा। भ्रम, खुद को भ्रमित रखेगा कि मेरे जैसा तो कोई भी नहीं। राइट, तो राहु यहां है तो ये चीजें सेल्फ के प्रति हो जाएंगी। जिनका राहु दूसरे में है वो मनी के प्रति बड़े ऑब्सेसिव हो जाएंगे, क्योंकि लिक्विड कैश है, ज्वेलरी है, स्टोन्स हैं, जेम्स एंड स्टोन्स हैं, तो उसके प्रति आपको इतना ज्यादा ऑब्सेसिव कर देगा कि ये चीज चाहिए, मेरे को तो करोड़ों रुपए चाहिए, क्योंकि अनलिमिटेड है। ऑब्सेशन है, अनलिमिटेड ऑब्सेशन है, अनलिमिटेड, लिमिट नहीं है इसकी, चाहिए और बहुत सारा चाहिए। तो ये सेकंड घर फैमिली का भी, छोटी फैमिली का, मियां बीबी और बच्चे, तो फैमिली के प्रति भी ऑब्सेसिव कर देगा। ठीक, तो जो चीजें सेकंड हाउस में है, तो फूड, नए नए फूड खाएंगे आप, फूड के प्रति ऑब्सेसिव कर देगा। स्पीच आपकी थोड़ी भारी हो जाएगी, राहु इज डेमन, तो आवाज में भारीपन लाता है, दैट इज। कहीं भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन में बी रेज्ड एट एनी टाइम, रेज योर हैंड, वरुण जी विल अनम्यूट यू एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जिसका कोई प्रश्न है अभी के लिए फॉर द सेकंड एंड फर्स्ट हाउस, जिनका राहु के रिलेशन में है क्वेश्चन, तो दे कैन रेज देयर हैंड। राइट, आचार्य जी जसप्रीत जी कुछ पूछना चाहते हैं, जसप्रीत जी अनम्यूट कर लीजिए जी। हाँ, जिनका फर्स्ट और सेकंड में पूछ ले। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता था कि जो लगन कुंडली में देख रहे हैं उसमें देखना है ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, केपी भाव चलित। सर, ये लगन मुझे कुंडली से नहीं मिली नहीं कहीं पे। कोई बात नहीं, वरुण जी एक मिनट वेट करिए, एक मिनट वेट करिए, आप 2 मिनट रुक के इसको वरुण जी से पूछ लीजिएगा। ठीक वरुण है जी सर। विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपकी लगन कुंडली में कहाँ बैठा है ये? दूसरे घर में सर। तो लगन कुंडली में दूसरे घर के भी इसके रिजल्ट आएंगे, थोड़े बहुत चाहे आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि फूड से आप, मन करता है फूड अच्छा अच्छा खाएं, बदल के खाएं? बिल्कुल, जो आपने आवाज भारी का बताया वो भी सेम ही है सर। बस ठीक है, फिर इसका मतलब केपी भाव चलित में भी ये सेकंड में ही होगा। वो आपकी सारी चीजें आपकी बता रही हैं, और आपको, आप ये भी चाहते होंगे कि पैसा बहुत सारा मिले, चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये राहु है। ठीक है सर, ये राहु है। राहु कहता है कि अनलिमिटेड चाहिए, रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं इसको। इसको मतलब है कि चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए। राइट, ठीक है सर। थर्ड हाउस में ये कम्युनिकेशन का हाउस है, और हमारे यंगर सिबलिंग्स का है, यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।
जनरली जिनका राहु थर्ड में होता है, जिनका जनरली 90% केसेस में जिनका राहु थर्ड में होगा वो अपने जेंडर के लास्ट मेंबर होंगे, यानी कि मेल है तो छोटा ब्रदर नहीं होगा, फीमेल है तो छोटी सिस्टर नहीं होगी राहु थर्ड में होने से। किसका राहु थर्ड में हो तो चेक कर लेना, यंगर ब्रदर सिस्टर। इसके अलावा ये कम्युनिकेशन का हाउस है, हम जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, अभी जो कर रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन का हाउस है। सारे हमारे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स जिसे हम बोलते हैं, वो सारे यहां थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस से ही हमारा करेज है, हौसला है, इनिशिएशन है। जिनका राहु थर्ड में होगा दे विल बी वेरी गुड इनिशिएटर्स, करेज बहुत होता है, और फिर ये नहीं देखते कि अच्छा है कि बुरा, क्योंकि राहु डेमन है तो फिर दे बिकम ऑब्सेसिव। ठीक, हमारे कजन्स भी हैं, सारे कजन्स हम थर्ड हाउस से देखते हैं। ठीक, जितने भी अगर हम देखें इसके अलावा और मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस जितनी भी हैं वो यहीं से हैं। ये कैलकुलेटेड बहुत हो रहते हैं, थर्ड में राहु कीप ऑन कैलकुलेटिंग द थिंग्स। मरकरी हो तब भी दोनों की एक जैसी हो जाती है, यहां पे कैलकुलेशंस बहुत करते हैं मरकरी, यहां जहां जिनका राहु होता है। यंगर ब्रदर सिस्टर के प्रति ऑब्सेशन, कजन्स के प्रति ऑब्सेशन, कम्युनिकेटिव, ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं कि मैं ये कह दूं फटाफट। तो चेक कर लें अपनी चीजें क्या है, जिसका है वो चेक कर लें, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। फोर्थ हाउस मदर का है, आचार्य जी प्रॉपर्टी। हाँ जी, अगर हम इसको हम राहु के बारे में अगर बता दें, क्योंकि टाइम पीछे कम है, हमने कुंडली ठीक है, लेनी है। ठीक है, मैं बस अभी इसी को फिनिश कर रहा हूं। मैं ये लास्ट चीज बता रहा हूं और एक साथ में की बताऊंगा, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी है, व्हीकल्स है, तो इनके प्रति ऑब्सेसिव हो जाएंगे। व्हीकल चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, लैंडेड प्रॉपर्टी भी यही है, रियल एस्टेट भी यही है, व्हीकल भी यही है, मदर भी यही है। लेकिन राहु फोर्थ हाउस में ऑब्सेसिव तो करता है, लेकिन एक चीज और है, जिनका राहु फोर्थ हाउस में है ये नेगेटिव एनर्जी बहुत क्रिएट करता है, नेगेटिव एनर्जी इन द होम। जिसके घर में है वो चेक कर ले, फोर्थ में इट डजंट गिव गुड रिजल्ट्स, तो नेगेटिव एनर्जी से बंदा घिरा रहता है, उसको लगता है मेरे आगे पीछे कोई है, कोई मेरे को देख रहा है, इस तरीके से उसको लगता है। सेवंथ में अगर होता है तो स्पाउस के प्रति बड़ा, ये स्पाउस का घर है तो ऑब्सेसिव हो जाता है स्पाउस के प्रति। आपने एक पिक्चर देखी थी राहु सेवंथ का, उससे हम रिलेशन जर्नी डिस्कस करते हैं, शाहरुख खान की किरण डर पिक्चर। ऑब्सेशन कितना था उसका कि मेरे को ये मिलनी चाहिए, दैट काइंड ऑफ ऑब्सेशन इट क्रिएट्स इन सेवंथ हाउस। स्पाउस के अलावा भी चीजें हैं, जनरली हम स्पाउस की बात करते हैं। फिफ्थ हाउस में स्पेकुलेशन है, सिक्स्थ हाउस में जॉब है, एट्थ हाउस में सडन लॉस है, ये पीड़ा का घर है। हमारी जितनी भी पीड़ा, दुख, तकलीफ वो एट्थ हाउस से है। नाइन्थ हाउस गुरु का है, हायर स्टडीज का है, मैं फटाफट लिख देता हूं। ये हमारा प्रोफेशन है, कर्मास, ये हमारे फ्रेंड्स हैं। ट्वेल्थ इज
लॉस, हॉस्पिटलाइजेशन। 12th इज एक्सपेंडिचर, 12th इज इन्वेस्टमेंट, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इन चीजों से रिलेशन बच जाएगा। फॉरेन के लिए ऑब्सेसिव कर सकते हैं। फॉरेन भी यही है। तो फॉरेन के प्रति राहु कारका फॉरेन का है। जिनका राहु 12th में होता है फॉरेन जरूर ट्रेवल कराता है। ये फर्स्ट चाइल्ड का है, पहले बच्चे का, ये जॉब का है, डिसीज का है। तो इससे कनेक्ट कर लें अपने आप को। ये हमारे पेट एनिमल्स का भी है, ये हमारे सर्वेंट्स का भी है, हमारे कुलीग्स का भी है। तो इन चीजों से रिलेट कर देगा राहु आपको, राइट। तो राहु इल्यूजन, भ्रम भी पैदा करता है, ये ध्यान रखेंगे किस तरीके से बैठा है। तो ये मैंने 12 हाउसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिससे हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, किससे हम कनेक्ट होते हैं। तो राहु से डरने की जरूरत नहीं है। इट्स अ डेमन विद अमृत नेक्टार इन द थ्रोट। तो अच्छा होगा तो ऐसे रिजल्ट देगा जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। इसके सामने फिर प्लेनेट कोई नहीं टिकेगा, सबसे बढ़िया रिजल्ट देगा ये। तो डरने की जरूरत नहीं है। इसको ठीक किया जा सकता है। जिसका राहु ठीक नहीं, हम मेडिटेशन करते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन में हम क्योंकि सारे साधना से जुड़े हुए हैं, ओंकार सुने, ओंकार सुने और महामृत्युंजय का जाप करें, राहु शांत हो जाता है। सिंपल सी बात। ओंकार सुनते सुनते महामृत्युंजय भी कर लें, ओंकार भी सुन लें, तो राहु परेशान नहीं करता। तो राहु से डरने की जरूरत नहीं है। यस प्लीज वरुण जी। हाँ जी बोलिए। कुछ और आचार्य जी कम है हमारे पास। आचार्य जी बोलिए। हम अब इसके बाद हम कुंडलियां लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आई वांट कि जो सदगुरु कहते हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का ट्विटर पे भी क्वेश्चन रहा कि ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी क्यों। ये एक प्रश्न है जो बहुत सारे लोगों के मन में है कि ओशोधारा में एस्ट्रोलॉजी क्यों। जी जरूर, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे गुरुदेव हमें, जब हम गुरु के पास जाते हैं, समाधियां करते हैं, तो कई बार चर्चा हुई इसी पे। 3 तरीके के हमारे जो हैं प्रारब्ध या कर्म हम कहें, जिनके बेस के ऊपर हमें फल मिलता है, कर्म बंद रहते हैं। एक असेंशियल है, जो हम कंट्रैक्ट करके आते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में। कुछ चीजें, जन्म है, मृत्यु है, ये फिक्स चीजें हैं जो हम कंट्रैक्ट करके आए हैं कि ये चीजें होनी है, वो होके रहेंगे। लेकिन फिर भी गुरुदेव कहते हैं कि पुरुषार्थ से हम उनको डाइल्यूट कर सकते हैं, परेशानियों को कम कर सकते हैं। ये असेंशियल हैं जो होके रहेंगी, इनको टाला नहीं जा सकता, डाइल्यूट किया जा सकता है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं या पुरुषार्थ से इसको, कुंडली को देख के कुछ थोड़ा बहुत हम मेडिटेशन करेंगे या कुछ उपाय करेंगे, तो डाइल्यूट हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं, वो होके रहेंगे। दूसरे नॉन असेंशियल्स हैं। नॉन असेंशियल्स ऐसे चीजें आप समझें कि जो प्लेनेट नक्षत्र के अनुसार, प्लेनेट क्योंकि दशा के अनुसार चलते हैं, डायनामिक प्रोमिसेस देते हैं। कुछ प्रोमिसेस हमारी कुंडली में फिक्स हैं, वो होके रहने हैं। कुछ डायनामिक प्रोमिसेस होते हैं, नक्षत्र बेस्ड होते हैं, प्लेनेट बेस्ड होते हैं। उनको हम पुरुषार्थ से बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। डायनामिक प्रोमिसेस, जिसको नॉन
असेंशियल गुरुदेव कहते हैं। तो गुरुदेव, वो हम आचार्य जी सेमी एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, इसको सेमी एसेंशियल की कैटेगरी में कहा गया। प्लीज नोट कर लें अगर मैंने कहीं वर्ड गलत यूज किया है। पहला था असेंशियल, दूसरा सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल ग्रह नक्षत्रों की चाल से होने वाले इवेंट्स, उनको हम चेंज कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा, गुरु कृपा से, ग्रहों के उपायों से, ओंकार सुनते हुए ये चीजें ठीक हो सकती हैं। और कुछ है नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल जो हमारे हाथ में नहीं, सेमी असेंशियल हमारे हाथ में है, नॉन असेंशियल हमारे हाथ में ही नहीं। नेचुरल कैलेमिटी है, कुछ एक्सीडेंट होते हैं रोड पे, हमारी गलती नहीं लेकिन सामने वाले ने कर दिया, हमारे हाथ में नहीं, ये नॉन असेंशियल है। नॉन असेंशियल को गुरु कृपा से, संत कृपा से, थोड़े बहुत ग्रह नक्षत्रों के उपायों से टाला जा सकता है। लेकिन खास करके इसके लिए गुरु कृपा और संत कृपा होनी बहुत जरूरी है, उसके बिना इसको टालना बड़ा मुश्किल है। तो गुरु की छत्र छाया में हम सब रहें, वो हमारे सब के लिए बेहतर है। गुरु कृपा रहेगी तो ये नॉन असेंशियल, इसीलिए तो गुरुदेव बोलते हैं कि जब आप जाएं तो ये माला धारण करें। वो इसीलिए कहते हैं कि नॉन असेंशियल चीजें जो हैं, नेचुरल कैलेमिटी या दूसरे की गलती से होने वाली चीजें, वो हमारे ऊपर असर ना करें, वो गुरु कृपा है। गुरु कृपा से, संत कृपा से उनको टाला जा सकता है। तो ये तीन तरीके के हमारे जो प्रारब्ध हैं, कर्म है, हम जो करते हैं, कर्म बनते हैं, वो चीजें हैं। और एक चीज और राहु के बारे में बता दूं, इसके अलावा राहु कार्मिक ग्रह है, कार्मिक प्लेनेट है। पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब इसके पास है। पिछले जितने भी जन्म लिए उसमें कुछ कर्म किए, वो राहु और केतु दोनों, उनके पास इनका सारा लेखा जोखा है। ये कार्मिक है। ठीक ठीक है भरत जी, कुछ और किसी की क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। If there is any query, may I? Before we start with the query, before we start with the कुंडलीज जो हम लोगों को आई हैं, लोगों के प्रश्न हैं, उससे पहले जो I want to tell कि KP एस्ट्रोलॉजी में हम क्या क्या कवर करेंगे और क्या क्या जी गुरुदेव के आदेश से बता दीजिए सब कुछ जो हम केपी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु में हम करवाते हैं। पहले केपी एस्ट्रोलॉजी बता दीजिए, फिर बीच में एस्ट्रो वास्तु बता दीजिए। जी प्लीज, हैंड इट ओवर टू यू। मेरा माइक और दोनों बंद कर दीजिए। तो सभी को प्रणाम। मैं आप लोगों को अभी हम जो आपकी कुंडलीज हैं वो लेंगे, जो आपके प्रश्न आए हैं वो हम लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी क्यों? एस्ट्रोलॉजी इसलिए क्योंकि ओशो भी कहते हैं और हमारे सदगुरु भी कहते हैं जोरबा द बुद्धा। आई जस्ट वांट टू नो कि आपको मेरी आवाज आ रही है, एक बार थम्स अप दे दें। नाइस। जोरबा द बुद्धा, तो बुद्धा वो है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे बढ़ रहा है। बुद्धा वो है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे बढ़ रहा है, जो एनलाइटेंड है, जो एनलाइटनमेंट के पाथ के ऊपर है, जो स्पिरिचुअली साउंड है, सब कुछ स्पिरिचुअली ही इज वेरी गुड। लेकिन जोरबा वो पर्सन है जो संसार में समृद्ध है, सुखी है, वेल्दी है, हेल्दी है, हैप्पी है, तो वो पर्सन जोरबा है। तो ओशो कहते हैं जोरबा द बुद्धा बनना है। तो जोरबा वो पर्सन है जो संसार में पाने लायक चीजें उसने सब पा ली, तो जोरबा द बुद्धा। तो जैसे कि एक वेल नोन सेइंग है, और जितने भी आपके बिलियनियर्स हैं ना, दे हैव ऑलवेज रेफर्ड एस्ट्रोलॉजर। कहते हैं कोई भी इंसान लखपति बन सकता है, एनी वन कैन बी मिलियनियर, बट टू बिकम बिलियनियर यू नीड एन एस्ट्रोलॉजर और यू नीड टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। कब कौन सा प्लेनेट मूव कर रहा है, कब कौन सा नक्षत्र मूव कर रहा है, उसमें हमने कब क्या कर्म करना है, क्योंकि हम क्या होता है, हम कर्म से चूक जाते हैं।
हम पुरुषार्थ से चूक जाते हैं, और जब हम पुरुषार्थ से चूकते हैं तब वो जो सेमी एसेंशियल घटनाएं हैं वो घटती हैं। सदगुरु कहते हैं अगर हम पुरुषार्थ करते रहें तो ये जो घटनाएं हैं हम इनको काट सकते हैं, हम इनका फुल बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो वो क्या है कि अपने मान लीजिए अब हमारा टाइम अच्छा चल रहा है तो हमने उसका फुल निचोड़ कैसे लेना है, और मान लीजिए इन एनी केस सम डिस्टर्बेंस इज देयर इन अवर लाइफ, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमने उसको कम कैसे करना है। तो ये सब हमें एस्ट्रोलॉजी से सीखना है। सो एस्ट्रोलॉजी इज अ लैंग्वेज, इफ वी नो दिस लैंग्वेज द स्काई स्पीक्स विद अस। सो इसमें क्या है कि हम पहले बेसिक्स कवर करते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम है बिना बेसिक्स के वो नहीं हो सकता। तो न्यू कमर्स हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी के बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनके लिए बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक्स कवर किए जाते हैं। फिर मैरिज एंड रिलेशनशिप की कवर की जाती है, क्योंकि मैरिज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, रिलेशनशिप्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो मान लीजिए मैरिज की प्रॉब्लम है, डिवोर्स का इशू है, सेकंड मैरिज का इशू है, तो कोई भी इश्यूज हैं तो वो इसमें सारे कवर किए जाते हैं। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो सारी कवर किए जा रहे हैं कि अपने संबंधों को मधुर कैसे करना है, कहाँ प्रॉब्लम है एंड हाउ वी कैन डू इट। देन वी टॉक अबाउट जॉब एंड प्रोफेशन, इट इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। जो हम जिंदगी के सारे जो साल है इंपॉर्टेंट जवानी हम उन जॉब एंड प्रोफेशन में व्यतीत करते हैं, तो जॉब एंड प्रोफेशन से ही हमने वेल्थ जनरेट करनी है हमारी। सो दिस इज अदर इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसमें हम ये करते हैं कि हमें जॉब करनी है या जॉब एंड बिजनेस दोनों करने हैं, या बिजनेस पार्टनरशिप में करना होगा, बिजनेस लोन में करना होगा, बिजनेस किस मटेरियल का करना होगा, बिजनेस किस टाइप का करना होगा, क्या करना होगा, कौन सी चीज का करना होगा, एंड इससे ही हम वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। और नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स की तरह के आपको ये नहीं बोला जाएगा ये रिंग डालो, ये नग डालो, ये ज्वेलरी डालो, इसमें इन चीजों से आपको निकालना है। आपको ये नहीं बोला जाएगा आपके ऊपर काल सर्प दोष है, आप मंगली को, इसमें डराने वाला सिस्टम नहीं है। इन चीजों से उभारने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, इस प्रोग्राम को। सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन ओशो धारा। नाउ द अनदर पार्ट इज मेडिकल, चाइल्ड बर्थ। अब लोगों को अपने चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनको चाइल्ड बर्थ में इशू है, तो हाउ टू रिमूव दैट हर्डल, तो कंसीविंग हो जाएगी। और मेडिकल प्रॉब्लम है, लोगों को हेल्थ इतनी प्रॉब्लम है। यूरोपियन कंट्रीज में एक पर्टिकुलर सेइंग है, इफ यू डोंट नो एस्ट्रोलॉजी यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ अ फिजिशियन। तो आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से इमीडिएटली आप कैच कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी है। इट्स सो इजी, इसको कोई भी देख सकता है, इट्स वेरी इजी। और ये प्रोफेशनल कोर्स है, इट्स अ सर्टिफाइड कोर्स। आप इसको टेकअप भी कर सकते हैं एज ए प्रोफेशनल, आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के हेल्प के लिए भी इसको टेकअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद है फॉरेन ट्रैवल एंड सेटलमेंट। सब लोग चाहते हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे जो आजकल वो चाहते हैं दे वांट टू गो टू फॉरेन। सो फॉरेन ट्रैवल एंड सेटलमेंट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पीआर कब मिलेगी, वीजा में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वीजा कैसे लगवाएं, व्हाट शुड वी डू। ऑल द रेमेडीज, जो हम रेमेडीज बोलते हैं ना, ये साइंटिफिक रेमेडीज हैं। दीज आर साइंटिफिक रेमेडीज, ऑल द रेमेडीज आर साइंटिफिक रेमेडीज। इसमें हर चीज का लॉजिक है, each and everything is logic. And now I will not take much of your time, another 2 minutes to explain Astro Vastu. Astro Vastu क्या है? It's not normal वास्तु। वास्तु नॉर्मल नहीं है, ये दीवार तोड़वा दो, ये इधर कर दो, वो तोड़ दो। No, it's not like that. Astro Vastu क्या है पहले मैं बताता हूं। जैसे हमारे अंदर हमारी कॉन्शियसनेस है, वैसे ही इस यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस है, इनर कॉस्मोस एंड आउटर कॉस्मोस। सो हम 5 मूलभूत तत्वों से बने हैं, एयर, स्पेस, वाटर, फायर, अर्थ। तो यही 5 मूलभूत तत्वों से हमारा ब्रह्मांड बना है, कॉस्मोस बना है। और जब इन 5 तत्वों में से कोई तत्व चक्र डिस्टर्ब होता है तो वो हमें बॉडी में बीमारी आ जाती है। ये हम मुद्रा चिकित्सा में करते हैं, सारी चिकित्सा में करते हैं, और सभी साधक जानते हैं कि ये 5 जो चक्र हैं हमारे, ये एनर्जी के प्रवाह को लिंक करते हैं। तो अगर इनमें प्रॉब्लम आती है तो हम बीमार हो जाते हैं। और अगर यही प्रॉब्लम हमारी इन्वायरमेंट में आती है तो हमारी इन्वायरमेंट बीमार हो जाती है। तो इन्वायरमेंट कहने का मतलब चाहे वो हमारी इंडस्ट्री है, चाहे वो हमारा घर है। तो अगर फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है तो हमारा बैंक बैलेंस, हमारी वेल्थ सारी डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है, हमारी अपॉर्चुनिटीज, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमें मिलने वाले थे वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं।
तो ऐसे में सारी एनर्जीज हैं ये डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे एकदम से चलते चलते बिजनेस लॉस हो जाते हैं। जैसे व्हाट हैपेंड विद अंबानीज आरकॉम बैंकरप्ट हो गया, बैंकरप्सी फाइलिंग हो रही है। अप्पू घर का बिलियनियर बिजनेस लॉस मेकिंग बिजनेस बन गया, दे हैड टू सेल दैट प्रॉपर्टी। तो ऐसे चलते हुए बिजनेस का एकदम सब कुछ खत्म हो जाना। तो दिस इज what we have to know ki why this is happening and why this is happening. So this is what we can do about it. इसमें हम आपको एनर्जीज बैलेंस करना सिखाते हैं, अपनी एनर्जीज को निकालना सिखाते हैं। हम उनको उन चीजों को मूव करके प्लैनेट्स को देखकर we can control these things and सुख समृद्धि वेल्थ को लेके आ सकते हैं। एंड ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इट्स वेरी इजी। तो आई हैव कंप्लीटेड अभी इसमें बिफोर वी स्टार्ट मैं एक बार चाहता हूं कि आचार्य जी जी आई थिंक आई हैव समड अप। तो शुरू करने से पहले क्या हम एक फीडबैक दिलवा दें सौरभ जी की। डॉक्टर सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी इंट्रोडक्शन भी दे देंगे और अपनी फीडबैक भी दे देंगे यहाँ पे, क्या उन्होंने सीखा and what he has learned। डॉक्टर सौरभ हैं? अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। या आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? जी जी सर, हाउ आर यू? ओके, सो आई एम गुड। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, सो मैं हिंदी में बोलूं वरुण जी? या श्योर, हिंदी इंग्लिश बोथ। ओके, so myself Dr. Saurabh Chaudhary, I'm MBBS MD Radio Diagnosis and Imaging, Professor and Head at a medical college here, and मैंने ज्वाइन किया था ये कोर्स अराउंड आई गेस 1 मंथ पहले मैंने ये किया। सबसे पहले एस्ट्रो केपी एस्ट्रोलॉजी वाला कोर्स किया एंड उसके बाद आई डिड द एस्ट्रो वास्तु कोर्स। सो इनिशियली बिकॉज वी आर साइंस स्टूडेंट्स और ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी में मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन जब मैंने ये कोर्स किया तो मैं एक्चुअली साइंटिफिकली चीज़ों को समझा। जैसे राजन सर बहुत ही अच्छा समझाते हैं एंड वरुण सर के साथ जब मैं जुड़ा तब मैंने, जैसे अगर आप देखेंगे मेरे रूम में, ध्यान से देखिए, आपको पर्दों का कलर दिख रहा है, इट इज व्हाइट। इनिशियली दिस कलर वाज नॉट व्हाइट, इट वाज रेड एंड आई वाज गेटिंग सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रीम्स। तो चार्ट देखते देखते मुझे एस्ट्रो वास्तु कोर्स में राजन सर ने बोला कि आपके रूम के कलर ऑफ द पर्दे रेड हैं क्या? तो आई वाज लाइक शेल शॉक्ड कि ऐसे कैसे कोई बोल सकता है। ही इज सिटिंग देयर इन नॉर्थ इंडिया, आई एम फ्रॉम रांची, कैपिटल ऑफ झारखंड। So I said, हाँ, red है. Then through his chart, he explained me very scientifically, और this was not one instance. ऐसे करीब 20 to 30 predictions during the course उन्होंने किया, which was like a wow moment for me. It was quite magical and mystical, because of which I tried to enter. I've been a science student and I went inside this कि ये science है क्या? बाहर की दुनिया समझती है कि ये जादू है, ये जादू टोना है, ये टोटके हैं एंड ऑल दैट, बट इट इज अ वेरी डीप साइंस जिनको दोनों ने बहुत अच्छी तरह, राजन सर ऑलमोस्ट 25 years ऑफ हिज लाइफ ही हैज डेडिकेटेड टू दिस। और जब मैं थोड़ा ज्यादा और इंटरेक्ट किया और मैंने देखा कि छोटी छोटी चीजें रियली हैज अ डीप इम्पैक्ट इन लाइफ, यू नो। तो केपी एस्ट्रो कोर्स करने के बाद फिर मैंने एस्ट्रो वास्तु कोर्स किया एंड आई वाज स्टन्ड। मेरी घर की एक एक चीज उन्होंने बता दिया। मेरे रूम में कहाँ पे मेरा टूल बॉक्स है, कहाँ मेरा कंप्यूटर है, कहाँ लैपटॉप है, से लेके एंड मेरे को अजीब लग रहा था कि इज इट रियल। और जिस तरीके से, वन थिंग इज ओनली प्रेडिक्शन। आप कहेंगे कि प्रेडिक्शन से क्या फायदा है? प्रेडिक्शन से ये फायदा है कि उसके बाद सोल्यूशंस मिलते हैं, यू नो। तो मुझे करीब 10 सोल्यूशंस उन्होंने बताया विच रियली वर्क फॉर मी एंड उसके बाद आई वेंट इनटू द डीप कंसल्टेशन एंड रीडिंग विच इज स्टिल ऑन। And I must say that हम लोग लाइफ में हर चीज को एक्सपीरियंस करते हैं and this is one experience I personally feel you should not miss in your life. Try to see it. हम गुलाब जामुन और रसगुल्ले में मिठास का अंतर कैसे समझाया जा सकता है? ये भी मीठा, वो भी मीठा है। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। Just experience it and see it. Thank you, Varun ji. Thank you, Dr. Saurabh. Acharya ji, I think everyone is waiting for this part of the session. People want कि हम अब predictions शुरू करें, so I think we can begin with। आचार्य जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को।
आचार्य जी अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो काइंडली अनम्यूट कर लीजिए। स्वामी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कर लिया जी। वो मेरे को कैमरा भी चलाइए। हाँ जी, ओके नाउ। जी जी जी। तो आचार्य जी कुछ कुंडली आई हैं जो मैं चाहता हूं कि अगर आप यस केपी से कैसे देखते हैं, एक तो ये भी इनको मालूम हो जाएगा। मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आप जो भी कुंडली खोलेंगे उसका बोर्ड के ऊपर हम प्रेडिक्शन करेंगे यहाँ पे जी, और वहां से देखेंगे कि क्या हमने देख रहे हैं। ठीक ठीक जी। तो खोलिए जरा। जी जी आचार्य जी अभी किसी एक की लगा लीजिए। जी जी गरिमा नैन जी हैं आचार्य जी, ये नरवाना से। हैं जुड़े हुए हैं साथ में, पहले चेक करिए। जी जो जुड़े हुए हैं उन्हीं की कुंडली लगाइएगा। जी आचार्य जी एक सेकेंड। क्या गरिमा नैन जी का फॉरेन ट्रैवल स्टडी का क्वेश्चन था, क्या उनके मदर जुड़े हैं उनकी फैमिली में से? अगर जुड़े हैं तो एक बार प्लीज रेज योर हैंड, ओनली देन वी विल स्टार्ट विद द प्रेडिक्शन। अगर आपका कैमरा बंद है तो आपको कैमरा ऑन करना होगा। अगर वो जुड़े हैं तो काइंडली चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करें। तो अभी नेक्स्ट ले लें। नेक्स्ट कुंडली ले रहा हूं मैं जी। आचार्य जी राजेश कुमार जी हैं धनबाद से। तो राजेश कुमार जी हमारे साथ राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, आपको मैसेज इनका लगाइए, चार्ट लगाइए। इनका चार्ट शेयर करेंगे आप। आचार्य जी एक मिनट पहले पूछ लेने दीजिए। राजेश कुमार जी मेरी आवाज आ रही है आपको? संजय जी हेल्प करें इनको अनम्यूट करने में। स्वामी राजेश जी अनम्यूट कीजिए। जी स्वामी मैं हूँ, अवेलेबल हूँ। जी जी स्वामी जी अभी आपकी हम करने लगे हैं स्टार्ट। तो आचार्य जी इनका प्रश्न था इनको स्पेकुलेशन, बिजनेस और मैरिज जो है उसके रिलेशन में इनका कुछ प्रश्न था। तो आप काइंडली इनका हेल्प करें, मैं वो शेयर कर रहा हूँ कुंडली। तो स्पेकुलेशन मींस ये शेयर मार्केट के बारे में ही जस्ट वांट्स टू नो। तो ये सबको कुंडली दिख रही होगी जी। तो वरुण जी स्पेकुलेशन के लिए हम दो चीजें देखनी बड़ी जरूरी कि कहीं 12th हाउस का कनेक्शन, ये बीच में कौन जुड़ा है? राजेश कुमार जी के वहां से नहीं, बीच में बच्चे की आवाज आई बीच में। आचार्य जी उनके पीछे से आई होगी। ओके ठीक है। 12th हाउस का कनेक्शन 5th हाउस के साथ तो नहीं है, क्योंकि अगर 12th हाउस का कनेक्शन 5th हाउस के साथ होता है तो अगर खास करके 12th लॉर्ड 5th में बैठ जाए तो लॉस दिखाता है। 12th हाउस इज लॉस। लॉस होगा कहां से? 5th से। तो ये चेक करना जरूरी है। 5th इज स्पेकुलेशन। तो क्या ये कनेक्शन तो नहीं? वरुण जी पहले ये चेक करिए 12th लॉर्ड कौन है। तो हम इनका लगन चार्ट देखेंगे तो लगन चार्ट में हम देख पा रहे हैं 6 नंबर लिखा हुआ है 12th हाउस में। 6 नंबर मरकरी की राशि है, वर्गो जी। 6 नंबर इज वर्गो, इसका लॉर्ड है मरकरी जी। ये कहां बैठा है? जी वो हम देखते हैं केपी भाव चलित से, जो मैंने आपको बताया था केपी भाव प्लेसमेंट प्लेनेट की। इनका मरकरी जो है वो 5th में बैठा है। मरकरी स्पेकुलेशन में बैठा है। जी। तो स्पेकुलेशन में बैठने से लॉस इनको यहां से होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो स्पेकुलेशन में इनको नहीं जाना चाहिए। अगर प्रॉफिट होगा भी तो बहुत ज्यादा नहीं होगा,
लेकिन जब लॉस होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लॉस का कैमरा बंद हो गया है। बैटरी लो दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक हो गया अब? जी जी। तो 12th हाउस लॉस का है, अगर वो जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस में लॉस होने के चांसेस रहते। तो इनका लॉर्ड 12th हाउस का 5th में बैठ गया, तो इनको लॉस जब भी होगा, हैवी लॉस होगा स्पेकुलेशन। तो ये जरा ध्यान रखेंगे कि आप स्पेकुलेशन में बड़े केयरफुली काम करेंगे। अगर आपका ये बिजनेस बनाया हुआ है, कैरियर बनाया हुआ है, ये हम साथ में 5th भी चेक कर लेते हैं, क्या 5th का कनेक्शन 11th के साथ है, ताकि 11th इज प्रॉफिट एंड गेन्स। देखिए वरुण जी, एक चीज हमने आपको बताई, दूसरी चीज देखिए, 5th हाउस, 5th हाउस का कनेक्शन किसके साथ है? 5th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, हम इस एस्ट्रोलॉजी में केपी में सब लॉर्ड देखते हैं, फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड देखते हैं। हाउस को रूल करने वाला प्लेनेट कौन है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, सब लॉर्ड कौन है। इसका मतलब क्या है, ये चीज इनिशिएट करता है। नक्षत्र लॉर्ड रिजल्ट तक लेके जाता है, और सब लॉर्ड कहता है इसका टेस्ट खट्टा होगा, मीठा होगा, क्या होगा, कड़वा होगा, यानी कि क्वालिटी ऑफ रिजल्ट सब लॉर्ड बताएगा। ये चीजें हम यहां से चेक कर लेते हैं अभी। वरुण जी बताइए, 5th हाउस, फिफ्थ हाउस is इज speculation. केतु। 5th हाउस इज केतु। 5th हाउस इज केतु। केतु इटसेल्फ इज लेट गो का कारका है, राहु के बिल्कुल अपोजिट चलता है। अगर राहु अटेंशन है तो कहता है लेट गो, लॉस भी होगा तो आप कहेंगे कोई बात नहीं यार, अगली बार देखते हैं। क्या ऐसा एटीट्यूड रहता है स्वामी जी? एक मिनट अनम्यूट कराएं इनको। राजेश जी अनम्यूट कीजिए। जी स्वामी जी। ये हाँ जी, क्या ऐसा एटीट्यूड रहता है कि कोई जी हाँ, बात स्वामी नहीं, जी। लॉस हो गया, हाँ, तो ये लेट गो का कारका है केतु। ये चीजें आप बोलेंगे ताकि सबको पता लगे कि प्रेडिक्शन सही है। नहीं बिल्कुल सही है। ठीक, ठीक है। और जी आगे बोलिए, केतु नक्षत्र लॉर्ड कौन है? केतु का नक्षत्र लॉर्ड वीनस है, और आगे फिर केतु सब लॉर्ड है। केतु ही सब लॉर्ड है। आप, अच्छा केतु ही सब लॉर्ड है, ये अनटैलेंटेड है? जी चार्य जी। केतु अनटैलेंटेड है। बताइए केतु कौन कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है? केतु प्लेस्ड है 3 में। 3 में। जी। केतु इज एजेंट ऑफ जुपिटर। बोलिए जुपिटर के हाउसेस बोलिए। एंड एस्पेक्टेड बाय मार्स। बोलिए बोलिए बोलिए। जुपिटर एक दे रहा है सिटिंग इन 1st हाउस। जुपिटर की 2 राशियां हैं, एक है राशि जुपिटर की इन 6th हाउस। आप डिटेल में मत जाइए क्योंकि इनको समझ नहीं लग रही, आप सिंपल बता दीजिए। 3 1 जी। जुपिटर का बोलिए वरुण जी। 6 1 और 6 जुपिटर 1 और 6। 1 और 6। और मार्स? मार्स इज 12 7 और 3। ठीक है, 12 7 3 आ गया। जी। वीनस बताइए। वीनस 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 क्यों चार्य जी? अरे वीनस उसका स्टार लॉर्ड है। जी।
Venus is in 4th house. बोलिए आगे। 9 और 1। ठीक है स्वामी जी, आपकी जो जनरली इन्वेस्टमेंट रहती है वो कम्युनिकेशन वाले शेयर्स में रहती है या ब्यूटी वाले शेयर में रहती है? रियल एस्टेट में हो सकती है, व्हीकल वाले में हो सकती है। स्वामी जी, मैं जो करता हूँ वो करेंसी मार्केट में करता हूँ, फॉरेक्स मार्केट में। तो मैं डायरेक्टली स्टॉक्स में डील नहीं करता हूँ। डायरेक्टली डील नहीं करते? नहीं, मैं जो भी कुछ करता हूँ फॉरेन करेंसीज में करता हूँ। फॉरेन करेंसी 12 हाउस दे रहा है फॉरेन का, तो फॉरेन करेंसी से डीलिंग हो सकती है, ठीक, क्योंकि उसका आना जरूरी है। फॉरेन करेंसी से आपकी डीलिंग है, ठीक। और रियल एस्टेट मटीरियलिस्टिक, मनी भी इसी से रिलेटेड है। तो मटीरियलिस्टिक चीजें से, क्योंकि ये स्टार्ट करेगा, ये मटीरियलिस्टिक से जोड़ेगा और ये फाइनल रिजल्ट है। अब फाइनल रिजल्ट में 3, 1, 6, 12, 7 और फाइनेंस के हाउसेस कौन कौन से हैं? प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए 2, 6, 11। अगर ये हाउसेस से रिलेशन बनेगा खास करके सब लॉर्ड का, तो ये पैसा देगा, मनी विल बी गिवन, पैसा देगा। तो सिर्फ एक हाउस है, ठीक। 12 नंबर लॉस का है, 1 नंबर लॉस का है, 6 नंबर कला मनी का है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता है, इट्स नॉट ह्यूज प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट्स। बताइए ऐसा ही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्मॉल प्रॉफिट्स है, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि 5th हाउस और 12th हाउस कनेक्टेड है, प्रॉफिट तो कम होगा, लॉस एक बार में इतना हो जाएगा जितना कमाया नहीं होगा। कॉशियसली पैसा लगाएं शेयर मार्केट। तो स्वामी जी, ऐसा मेरी कुंडली के हिसाब से मनी सॉल्यूशन के लिए मुझे कौन से करियर में जाना चाहिए? कैरियर के लिए वरुण जी 10th हाउस देखें जरा। जिससे कि पैसा बने भी और घर भी चले अच्छे से। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। टाइम काफी हो रहा है और अभी बहुत सारी कुंडलीज पेंडिंग है, तो इनका अगली बार बाकी कर लेंगे। इतना कर लो, किसी दूसरे का लगा लो। स्वामी जी काइंडली एक्सक्यूज, अगली बार फिर आपका देख लेंगे, क्योंकि खाली स्वामी जी अगर ये देख पाते तो, अगर सिर्फ ये पार्ट देख लेते तो कोई नहीं, आप मेरे को फोन कर लीजिएगा, मैं अलग से बता दूंगा। जी, धन्यवाद। दूसरों का भी इंटरेस्ट। जी वरुण जी नेक्स्ट। जी आचार्य जी, नेक्स्ट कुंडली है सूरज जी की है, रिगार्डिंग फाइनेंस है। सूरज जी, ओके, फाइनेंस के रिगार्डिंग। जी, फाइनेंस के हाउसेस जो हैं वो 2, 6, 11 हैं। ये मैं बता दूं कैसे हैं 2, 6, 11। 2 हम अकमुलेटेड मनी बोलते हैं, लिक्विड हमने लिखा भी था, अकमुलेटेड मनी, लिक्विड कैश। जी। 6 says कस्टमर्स मनी, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, या मनी फ्रॉम जॉब, क्योंकि जॉब भी 6th हाउस है। और 11th हाउस जो है दैट इज द हाउस ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स। तो ये हम 2, 6, 11 चेक करेंगे कि इनका कनेक्शन 2, 6, 11 से है कि नहीं है। अगर होगा तो पैसा मिलेगा, अगर नहीं है तो कैसे कनेक्शन बनाएं कि पैसा मिले, ये चीज है। देखिए जी वरुण जी, 2, 6, 11 के तीनों फटाफट। सबका प्रश्न होता है ये तो कि फाइनेंस चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो जोरबा बना नहीं जा सकता। तो 2, 6, 11 हमने देखना है। तो सेकंड कस्पल सब लॉर्ड, उसका नक्षत्र लॉर्ड मार्स। सेकंड कस्पल सब लॉर्ड मार्स है।
मार्स का स्टार लॉर्ड मार्स है और सब लॉर्ड वीनस है। ओके सिक्स्थ का सब लॉर्ड सैटर्न है, ओके 6 इज सैटर्न, उसका मरकुरी है और नेक्स्ट राहु है। राहु। कोई और अल्टरनेटिव हो तो बता देना। 10th का सब लॉर्ड जुपिटर है 11th बताइए। जी। 11th का सब लॉर्ड सन है। सन है। सन के स्टार में है और राहु उसका सब लॉर्ड है। कोई अल्टरनेटिव तो नहीं? सेल्फ स्टार है आचार्य जी, दोनों मार्स और सन। सैटर्न देखिए जरा। नहीं। ठीक, बोलिए। हाउसेस रूल करने वाले बताइए। जी पहले मार्स के बारे में बता रहा हूँ आचार्य जी। मार्स जो है 9th हाउस में है। ओके। और मार्स 1 और 8, एक जो है वो 8 में है और 8 जो है वो 3 में है। ठीक जी। और वीनस उसका सब लॉर्ड है वो 7th में है और उसका 9 और 2। ठीक। जी। और सैटर्न 6, सैटर्न इज इन 3rd, 5 and 6, 3, 5, 6। और मर्क्यूरी इज 8th, 10th and 1st। और राहु इज इन 6th, एजेंट ऑफ जुपिटर। हाउस बोलिए। हाउस जुपिटर इज इन 7th, 4, 7। ओके। सन बोलिए। सन इज इन 8th and 12। अब स्वामी जी चेक करिए जरा, यहां हाउसेस नहीं आ रहे 2, 6, 11। जितने ज्यादा हाउस आएंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। देखिए 1 आ रहा, 2, 6 यहां आ रहा, बस। इसका मतलब मनी बहुत ज्यादा नहीं आ रही। ठीक, तो मनी नहीं आ रही, फाइनेंस नहीं आ रहा, तो आप बिजनेस किससे रिलेटेड करें? ये सारे हाउसेस क्या दे रहे हैं? ये दे रहे हैं 8 नंबर और 3 नंबर। 8 नंबर खास करके। इनका 10th भी देख लेते हैं। 10th भी देख लो, चलो 10th भी देख लो। 10th इज जुपिटर। ओके, जुपिटर दे रहा 6, 7, 4। मरकुरी मार्स। मरकरी एंड मार्स। मरकरी दे रहा 8, 10, 1। मार्स दे रहा है 9, 8, 3। तो स्वामी जी आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं इस समय? टेक्निकल फील्ड में है कोई? जी। सैटर्न इज टेक्निकल एंड इवन 8th हाउस इज टेक्निकल। देखिए जरा कितनी सिग्निफिकेंटली आया है 8th हाउस टेक्निकल। जी। टेक्निकल फील्ड में 8th हाउस है लेकिन मनी के हाउसेस नहीं है। प्रॉब्लम इज दिस। नॉर्मल मनी है, जॉब में जितनी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर नहीं आ रही, आपके सामने है। क्योंकि जितने ज्यादा एक ही लॉर्ड के साथ एक लाइन में जितने ज्यादा हाउसेस होते हैं उतनी मनी होती। जी। तो यहां आप देखते हैं आपके सामने है। ठीक जी। तो अगर आप बिजनेस करें रिलेटेड टू, एक तो टेक्निकल कर ही रहे हैं, 8th हाउस इज द बिजनेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस, खास करके एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस।
अगर इस फील्ड में कोशिश करें, थोड़ा बहुत कोई इस फील्ड में जाने की कोशिश करें कि इससे रिलेटेड काम हो, तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट जो है मिल सकते हैं। ठीक है जी। तो साथ में मतलब इंश्योरेंस एडवाइजरी का ये एजेंसी ले सकते हैं। हाँ, एजेंसी कोई इंश्योरेंस एडवाइजरी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ इज 6 कस्टमर सबलॉट में कस्टमर मनी दे रहा है, और फिफ्थ सोल्यूशनिंग, कोई सोल्यूशनिंग का बिजनेस, सोल्यूशन प्रोवाइडर्स बन जाइए, उससे भी आपका अच्छा हो सकता है। सोल्यूशन प्रोवाइडर पर्टिकुलरली इन इंश्योरेंस एंड मेडिकल फील्ड, टेक्निकल फील्ड वो भी हो सकती है, क्योंकि एड्स टेक्निकल भी है, कोई जरूरी नहीं है मेडिकल, ये 2 फील्ड है। जिसमें भी आप सोल्यूशन प्रोवाइडर बनेंगे वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। आप घर से दूर भी रह रहे हैं स्वामी जी जॉब के लिए, कि घर के पास कर रहे हैं जॉब? वरुण जी मेरा फोन कट गया क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? नहीं, घर के दूर रह रहा हूँ। घर के दूर रह रहे हो ना। थर्ड इज जी, अवे जी। फ्रॉम होम, फोर्थ इज अवर होम, और फोर्थ से थर्ड आ गया तो यू आर अवे फ्रॉम होम, तो घर से दूर काम कर रहे हैं आप। जी, तो ये चीजें निकल के आ रही हैं आपके सामने। ये थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रूविंग इट। स्वामी जी इस फील्ड से रिलेटेड काम करिए तो आपको बेनिफिट के चांसेस जो हैं वो ज्यादा। आचार्य जी गरिमा जी की मदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, गर्मा जी का लगा दो जो पहला था। जी, संगीता नयन जी हैं। ठीक है जी, लगाइए। क्या क्वेश्चन है उनका बता दीजिए जरा मेरे को। आचार्य जी वो फॉरेन में एजुकेशन के फॉरेन लिए ट्रैवल जाना चाहते हैं। ठीक है, एक डिफरेंट भी हो जाएगा, फॉरेन ट्रैवल एजुकेशन के लिए। ठीक, एजुकेशन एंड फॉरेन ट्रैवल का हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, एजुकेशन एंड फॉरेन ट्रैवल। संजय जी संगीता नयन जी को अनम्यूट कीजिए। हाँ unmute फॉरेन कीजिए। ट्रैवल में मैं आपको बता दूं, फॉरेन ट्रैवल 12th हाउस से देखते हैं, और इसके साथ में हाउसेस आने चाहिए 3, 9, 12, और एजुकेशन के लिए आने चाहिए 4 और 9। तो 3, 4, 9, 12 फॉरेन ट्रैवल में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर 2 और 8 आते हैं तो सेटलमेंट नहीं होती, सेटलमेंट में प्रॉब्लम्स रहती है। इनका देख लेते हैं क्या आता है। बोलिए वरुण जी, 12th कस्पल सबलॉट क्या है? ट्वेल्थ कस्पल सबलोड इज जुपिटर। ओके, टेनेंटेड अनटेनेंटेड? नॉर्मल। नॉर्मल। तो 12th कस्पल सबलॉट जुपिटर है, नेचुरल कारका ऑफ एजुकेशन भी। जी। और बोलिए। और वीनस मार्स। वीनस एंड मार्स, ठीक। जुपिटर इज इन 7th। ओके, 8, 8, 11। 8 आ गया, shows problem in settlement. Next, और Venus, Venus is in 12th। 12, favorable। और वीनस की राशियां 6, 1 and 6। 6, 1 and 6। 1 and मार्स क्या दे रहा है? मार्स फर्स्ट, 7, 12। फॉरेन जाने के एजुकेशन से रिलेटेड चांसेस आर ब्राइट। फॉरेन से रिलेटेड क्योंकि 12 आ गया, 7 भी हेल्प करता है। 7 इज, मैं आपको बताऊं, चेंज ऑफ कोर्स ऑफ जर्नी है। जो आज तक आप जर्नी कर रहे हैं उस जर्नी का रास्ता बदल जाता है। फॉरेन ट्रैवल जिनका साथ आता है
बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं और 12 भी आ रहा है, तो डेफिनेटली शी हैज द चांसेस टू गो टू फॉरेन, बट देयर विल बी लिटिल प्रॉब्लम्स इन सेटलमेंट 8 की वजह से। तो इसको हमने खत्म करना है 8 को। तो जुपिटर का डोनेशंस करिए, ठीक, पहले चले जाइए, फिर वहां जाके जो मर्जी कर लेना। सेटलमेंट तो बाद की बातें हैं, पहले जाने की अपनी करें तैयारी। यू कैन 100% गो, देयर इज एब्सोल्युटली नो हर्डल। सेटलमेंट में हर्डल है, वो बाकी बातें बाद में। जहां तक आपने पूछा कि फॉरेन जा पाएंगे, बिल्कुल आप जा पाएंगे, एजुकेशन से रिलेटेड जा पाएंगे, क्योंकि जुपिटर कारका ऑफ एजुकेशन है, फॉरेन से रिलेट कर रहा है। 7 और 11 फेवरेबल प्रॉफिट एंड गेन्स दे रहा है। आचार्य जी ना, इनका एजुकेशन क्या हाउस भी देख लें अगर वो फॉरेन से कनेक्टेड है, क्योंकि एजुकेशन 9th हाउस, 9th देख लें हायर एजुकेशन का। तो 9th इज हायर एजुकेशन। 9th का कस्मल सब लोग राहु है आचार्य जी, नेचुरल कारका है उसका। राहु एजुकेशन का कारका नहीं है, फॉरेन का। फॉरेन का कारका है ना आचार्य जी? हाँ, कारका फॉरेन का है, फॉरेन ट्रेवल तो दे रहा है, लेकिन भ्रम भी पैदा करेगा कुछ इस तरीके के। वो क्या है वो देख लेते हैं, पहले बोलिए। मून मरकरी, मून, राहु का मून के साथ कनेक्शन होता है तो लिटिल बिट टेंशन देता है। तो जब आपने अपनी एमए करी, बेट आप अपने साथ हैं, तो क्या इनको कुछ टेंशन्स थी उस समय? उस टाइम में स्वामी जी बस प्लेसमेंट का ही था और उसे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में ही प्लेसमेंट हो गया था। नहीं, वो अलग बात है, प्लेसमेंट होना। जब आप कर रहे थे दिमाग में बोझ रहता था, टेंशन रहती थी। वो तो स्वामी जी थोड़ा सा बच्चा रहता है, ये रहता है कि उसे आगे प्लेसमेंट लेनी है या वो लेना है, तो थोड़ा डाउटफुल थी वो। ठीक है, वो तो 10th कस्मल सब लॉट बताएगा, 6 बताएगा हाउस एजुकेशन, और उससे राहु मून। और नेक्स्ट क्या है वरुण जी? नेक्स्ट मरकरी। मरकरी, तो मरकरी इज द कारका ऑफ कैलकुलेशंस, मरकरी इज द कारका ऑफ बिजनेस, मरकरी इज द कारका ऑफ इकोनॉमिक्स। अनटर्नेटेड है वरुण जी, चेक करें। मरकरी 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 नहीं, अनटर्नेटेड नहीं है। ठीक है, बताइए राहु क्या क्या दे रहा है? राहु इज इन 5th। ओके, लर्निंग में आ गया, गुड वन। एजेंट ऑफ मरकरी, एजेंट ऑफ मरकरी आ गया ना, दैट्स वाई इकोनॉमिक्स दी उसने। कह रहा हूं इकोनॉमिक्स कहां से निकल के आएगी? इकोनॉमिक्स क्योंकि एजेंट की वजह से। हाँ जी, इकोनॉमिक्स में है। हाँ जी, इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की है, बिल्कुल। मैथमेटिक्स भी है, कैलकुलेशंस है ना, तो मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कैलकुलेशंस। तो मरकरी इस वजह से आ गया क्योंकि इसके साथ रिलेशन बन गया। बोलिए वरुण जी। जी, एजेंट ऑफ मरकरी है तो मरकरी इज इन सेकंड, मनी देगा जी, विल गिव मनी, इकोनॉमिक्स विल गिव यू मनी। ठीक, और एस्पेक्टेड बाय सैटर्न। सैटर्न क्या दे रहा है? सैटर्न 11 दे रहा है, गुड। 11, 9 और 10, गुड, वेरी गुड हाउसेस, बहुत अच्छे हाउसेस आए हैं, बहुत अच्छे हाउसेस आए हैं। गुड मनी, प्रोफेशन, गुड प्रोफेशन, गुड मनी। तभी देखिए जॉब मिली उसको इमीडिएटली। हाँ जी स्वामी जी। 10 प्रोफेशन है, मैंने लिखा था, 11 प्रॉफिट एंड गेन है, 2 मनी है। बहुत अच्छे हाउसेस आए हैं, 11 प्रॉफिट एंड गेन्स है, 9th हायर एजुकेशन है, ये सारे आ गए। 2, 9, 10, 11 सारे हाउसेस ही मरकरी के अच्छे हैं। स्वामी जी किस ईयर में पॉसिबल हो पाएगा, कुछ ये बता सकते हैं प्लीज? वो अलग चीज है, एक मिनट फिलहाल हम देख लीजिए। वरुण जी, पहले मून के बता दीजिए, देन दशा लगाइए जरा। मून 1 and 3 1 and 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए सारे जी।
माँ बाहर रह के इन्होंने एजुकेशन पूरी की है अपने घर से? बाहर रह के स्वामी जी। बिल्कुल, 3 आ गया ना, 3 मीन्स अवे फ्रॉम होम। हाँ जी स्वामी। देखिए कितनी प्रेडिक्शन सही निकल के आती है। ये प्रेडिक्शन है हमारी, और जितने भी लगाए हैं चार्ट सबकी प्रेडिक्शन ऐसे निकल के आती है। तो जब हम ये चीजें सिखाते हैं तो लोग कहते हैं वाह। जब डॉक्टर साहब ने कहा, आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर साहब, डॉक्टर सौरभ जी, आपका फीडबैक इट वाज रियली गुड एंड मोटिवेटिंग, बूस्टिंग हमारे लिए रही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और सबके लोगों के लिए भी। और ये चीजें भी जो निकल के आ रही हैं, सारे लोग देख रहे हैं, ऑनलाइन लाइव कुंडली शेयरिंग है, ठीक। जो बीच में डली हुई थी आप लोगों ने उसमें डाली थी, वही कुंडली हमने ली। ये आप लोग भी सीख सकते हैं, ये बहुत इजी है, इसमें कोई जादू नहीं है। इट्स वेरी वेरी इजी, जस्ट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। बहुत वरुण जी अब बताइए जरा कि इनका दशा कौन सी चल रही है? जुपिटर की महादशा है। गुड, जा सकते हैं जी। मार्स का वीनस का अंतरा है। बहुत बढ़िया। और मरकरी का सूक्ष्म है। बिल्कुल ठीक। मार्स का प्रत्यंतर है। मार्स का प्रत्यंतर, ये तीनों ही चल रहे हैं। आप अभी ट्राई करें और अभी चली जाएगी आपकी बेटी। यू ट्राई इट नाउ, योर डॉटर इज रेडी टू गो, क्योंकि सारा ही हाउसेस चल रहे हैं जी। थैंक यू सो मच स्वामी जी। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच स्वामी जी जी जी। वरुण जी, मेरे ख्याल टाइम काफी हो गया, तो 2:15 बज रहे हैं। वी हैव टेकन अनफ टाइम, फिर अच्छा नहीं लगेगा बाकी लोग भी, तो बाकियों को फिर हम अगले टर्न में देख लेंगे अगले संडे। काफी ज्यादा टाइम हो गया है मेरे ख्याल से, तो 1:30 बजे तक था ना हमारा टाइम वरुण जी? जी हाँ, तो अगली बार फिर देखते हैं। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन आपके हृदय में बैठे प्रभु को, आपको नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आप सभी को आमंत्रण है नेक्स्ट कोर्स के लिए 11 to 19। आप ये सीख सकते हैं। दिस इज रियली गुड साइंस है। ये साइंस है। ओशो कहते हैं मैथ्स का जन्म एस्ट्रोलॉजी के लिए हुआ है। मैथ्स वाज इन्वेंटेड, नंबर्स वर इन्वेंटेड ओनली बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो आप इसको सीख सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त साइंस है एंड इट इज रियली वंडरफुल टेक्निक। हम अपने आने वाले समय को देख सकते हैं, हमारा टाइम कैसा है, क्या चीज हम करना चाहते हैं, वी कैन जस्ट एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ इट। और उसको एक्सट्रैक्ट करके, जैसे मान लो क्या है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा मन है बिजनेस, किसी ने बोल दिया भैया ये बिजनेस कर लो, हम वो शुरू कर लेते हैं, लेकिन इतना बेनिफिट नहीं आता है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे जो बिजनेस है, जो हमारी बॉडी की एनर्जी है, वो किस बिजनेस को अट्रैक्ट करेगी और कस्टमर्स हमारे तरफ किस बिजनेस के लिए अट्रैक्ट होंगे। हमने बस वो ही पकड़ना है बिजनेस, और उसी से वी विल अर्न मनी, बिकॉज वी वांट टू डू बिजनेस, बिकॉज वी वांट टू अर्न वेल्थ, अर्न अवर लाइवलीहुड। अगर फॉरेन जाना है तो हमें क्या करना है, किस वे में करना है, तो ऑल दोज थिंग्स आप ये खुद सीख सकते हैं, अपने बच्चों के लिए सीख सकते हैं आप। यू कैन टेक इट एज प्रोफेशनल। तो आप आइए 11 to 19, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग आए। और खत्म करने से पहले अगर हमारे साथ डॉक्टर मनीषा हैं, डॉक्टर मनीषा अगर आप कुछ कहें कोर्स के बारे में। डॉक्टर मनीषा वाज द फर्स्ट वन टू जॉइन अस विद द कोर्स। जब पहला बैच हुआ था तो डॉक्टर मनीषा तब से हमारे साथ हैं। डॉक्टर मनीषा अनम्यूट करें जी। संजय जी स्पॉटलाइट दीजिए मां को। जी प्रणाम, प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम वरुण जी। प्रणाम मां जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सदगुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, जो उन्होंने हमें जोरवादी बुद्धा जो इस लाइन पे हमें लेके जा रहे हैं। स्पिरिचुअल प्रज्ञा और समाधि प्रोग्राम्स के अलावा जो ये केपी एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम है, इसके लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि ये वाकई ही जोरबा की तरफ ले जाने वाला एक प्रोग्राम है।
क्योंकि संसार में जो रहना है उसके लिए जो नियम है वो तो हम फॉलो कर रहे हैं अध्यात्म से, पर जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें मालूम ही नहीं है और उसको भी हम जान के फॉलो करें, उसके लिए केपी एस्ट्रोलॉजी बेस्ट है। हेल्थ, जॉब, कोई भी सेक्टर है, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं, उनका भी जैसे बीइंग अ डॉक्टर मैं उनका हॉरोस्कोप देख के मैं ये जज कर पाती हूँ कि ये पेशेंट जो इसको क्या प्रॉब्लम है, ग्रह किस प्रकार के हैं और उनकी रेमेडीज क्या हैं, उसको भी ट्रीटमेंट के साथ साथ एक पार्ट मिल गया हमें। तो साथ साथ में जैसे लाइफ में जितना भी हम जूझ रहे हैं, जितनी माइजरी से जितने दुख हैं, उन सब की जो वजह है, उनका रीजन जो है वो जान पाते हैं और उसकी रेमेडी कर पाते हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रह को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो वीक ग्रह है उनको भी ठीक कर सकते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आचार्य जी का क्या कहना है, मेरी एक फ्रेंड थी, उनकी कजन थी, उस शी वाज ऑन बेड, आईसीयू में थी, तो आचार्य जी ने, मैंने ऐसे फेवर मांगी, मैंने कहा आचार्य जी आप प्लीज बताएं कुछ इनके ग्रह के बारे में। तो आचार्य जी ने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि इज शी अलाइव, तो आई वाज इन डाउट। दूसरी बात आचार्य जी ने साफ ही कही कि उनके घर में साउथ वेस्ट में जो भी फर्नीचर है उसको एट वंस हटा दिया जाए। 3 दिन के बाद जी, आफ्टर 3 days मुझे मैंने अपनी फ्रेंड को पूछा कि हाउ शी, उसने कहा ठीक है। फिर से मैंने आचार्य जी से बात की कि आचार्य जी वो तो ठीक है, इन्होंने कहा कि हाँ फ्राइडे तक अगर वो ठीक रही तो इट्स ओके। 4th डे, फ्राइडे वाज 4th डे एंड 4th डे मुझे इंटीमेट किया उन्होंने कि शी इज नो मोर। तो केपी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है, क्योंकि लॉजिक्स हैं, साइंटिफिक लॉजिक्स, और दूसरी बात जो रेमेडीज हैं वो भी साइंटिफिक हैं कि एक रेमेडी हमने कर ली, इट मीन्स कि उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। क्योंकि मैंने तो अब तक जैसे 3 months हो गए मुझे किए हुए, और उसके बाद से अब तक मैं आचार्य जी को कोई जरा सी परेशानी होती है मैं इनको रिंग करती हूँ, रेमेडी पूछती हूँ या क्वेरी जो भी आचार्य जी बताते हैं मुझे अकॉर्डिंग टू स्टार्स और माय प्लैनेट्स। तो एक जीवन जो है गुरुदेव जी की कृपा की एम्पावर भी किया है उन्होंने, विजडम भी दी है। ये एक विजडम प्लस एम्पावरमेंट प्रोग्राम है एंड एवरीवन मस्ट डू। कहने को बहुत कुछ है मेरे पास, बट मैं इतना ही कहूंगी कि अगर वाकई ही जोरबादी बुद्धा दोनों में आपको चलना है, और गुरुदेव जी की शरण में तो हम हैं ही, बट गुरुदेव जी जो कह रहे हैं, जो दे रहे हैं, we must apply and we must do all the pragya and समाधि और सुमिरन प्रोग्राम्स, तभी हम जोरबादी बुद्धा पे को अपने जीवन में उतार पाएंगे। धन्यवाद। Thank you so much, Ma. Thank you, Acharya ji. So I think we can sum up the session now. I have taken up lots of your time. I hope you enjoyed it, enjoyed our program. अगर आपके कोई प्रश्न हैं, आप अगर पूछना चाहते हैं about how to join the program और इस आर्ट को if you want to learn, और आप हमें inbox कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कीजिए and we will tell you कि कब कोर्स शुरू है and how can you join. तो ये कोर्स का स्ट्रक्चर यही रहता है, बोर्ड के ऊपर करवाया जाता है, आपको सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर चलाने सिखाए जाते हैं एंड सारी प्रेडिक्शंस करनी सिखाई जाती है। सो हम लोगों का जितना भी ये एक्सपीरियंस है, जब भी न्यू पर्सन्स जुड़ते हैं दे एंजॉय अ लॉट, बिकॉज ये एंजॉयमेंट का प्रोग्राम है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड के ऊपर करवा देंगे, इसमें लाइव कुंडली होगी, आपकी कुंडली उठा के ली जाएगी, किसी की कुंडली उठा के ली जाएगी और आप अपनी कुंडली में अप्लाई करेंगे एंड देन यू रियलाइज कि यस दिस इज हैपनिंग विद मी, यही तो मैं कर रहा हूं। अभी आपने देखा वो मरकरी निकल के आया एजुकेशन में, तो शी इज डूइंग इकोनॉमिक्स। तो ये चीजें इस वे में निकल के आती हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, या we welcome you all to our 11th to 19th astrology program. You come and learn this program and learn about
कि हम लोग जो हमारे लाइफ में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं पुरुषार्थ से उनको चेंज किया जा सकता है। तो वो पुरुषार्थ किस डायरेक्शन में करना है, उस डायरेक्शन के बारे में आप जान सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। संजय जी एक म्यूजिक लगा दीजिए।